हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीसी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मेन पोर्शन जो कि है डिस्कनेक्शन अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कनेक्शन अप्रोच देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके गाइडलाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब डिस्कनेक्शन अप्रोच होता क्या है और उसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस को हार्ट ऑफ द साइंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जितने भी चीजें न्यू सिंथेसिस ऑकर हो रहे हैं वो सारे सिंथेसिस जितने भी है वो यूजफुल है। कहाँ पे? तो मेनली कोई भी चीज अगर टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन को ऑकर करने के लिए या फिर कैरिड आउट होने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं या फिर 10 आवर्स लग रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, जल्दी से वो रिएक्शन कैरिड आउट होंगे किसके थ्रू? तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के थ्रू। ऐसे रूट देखे जाते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ठीक है, तो मेनली डिस्कनेक्शन अप्रोच मतलब क्या? ठीक है, सो डिस्कनेक्शन अप्रोच, डिस्कनेक्शन मतलब क्या? ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग करना। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक किसको करेंगे? बॉन्ड को। ठीक है, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम लोग कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल मतलब क्या, जो भी प्रोडक्ट है हम लोगों का उसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ठीक है, किस वजह से? तो मेंटली या फिर इमेजिनरी। ठीक है, मेंटली और इमेजिनरी हम लोग क्या करेंगे? कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद मेंटली उसके सिंथॉन्स को हम लोग क्या करेंगे? फिर से सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, और फिर से हम लोग को क्या मिलेगा? वही टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा। लेकिन वहां पे जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल को, उसका रूट क्या होगा? डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिया पैरासीटामोल। ठीक है, अब पैरासीटामोल जैसे कि बनने के लिए या फिर पैरासीटामोल का जो सिंथेसिस है, जैसे कि हम लोगों ने लिया स्टार्टिंग मटेरियल पैरासीटामोल का। अब स्टार्टिंग मटेरियल हम लोगों ने लिया 100% या फिर 1 ग्राम। ठीक है, उसमें से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा। तो इल्ड क्या है? वहां पे कम है। ठीक है, तो इल्ड ऑब्वियसली कम है, मतलब वो हम लोगों की रिएक्शन अच्छे तरीके से हुई है क्या? हम लोगों को क्या चाहिए? हर एक रिएक्शन से हम लोग क्या चाहते हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन को सिंथेसिस हो रहा है, तो अब ऐसा हम लोग चाहेंगे नहीं 100% तो भी इल्ड आना चाहिए, 100% लेकिन 90, 70, 80% तो भी इल्ड आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं? ऑलरेडी जो टारगेट मॉलिक्यूल ऑलरेडी बना हुआ है, प्रिपेयर है लैब में, उसको फिर से एक बार ब्रेक डाउन करके उसका सिंथेसिस किया जाता है, जिसके थ्रू अगर कोई अल्टरनेट मेथड हम लोगों को उसकी मिल रही है, जिसके थ्रू हम लोगों को एक तो क्या मिलेगा? इल्ड 100% मिलेगा, नहीं तो क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा उतना। ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ जो यूजेस है, जो डिस्कनेक्शन अप्रोच हम लोगों को क्या देता है? एक तो टाइम कंज्यूमिंग अल्टरनेटिव मेथड देता है, जिससे इजी वे से क्या हो जाए? वो टारगेट मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाए। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या है? डिस्कनेक्शन अप्रोच के यूजेस है। ठीक है, अब डिस्कनेक्शन अप्रोच में आप लोग देखोगे मेनली रेट्रोसिंथेसिस। ठीक है, तो मेनली रेट्रोसिंथेसिस क्या है? तो रेट्रो मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, और सिंथेसिस मतलब क्या है? प्रोसीजर या फिर कोई भी प्रिपरेशन। ठीक है, तो अपोजिट वे से मतलब क्या? तो रिएक्शन को रिवर्स करके हम लोग क्या करेंगे? टारगेट मॉलिक्यूल के थ्रू स्टार्टिंग मटेरियल को देखेंगे। ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल के थ्रू पहले हम लोग नॉर्मल रिएक्शन में क्या करते हैं गाइस? हम लोग करते हैं पहले स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल के बाद हम लोग किसका प्रिपरेशन करते हैं? हम लोगों के प्रोडक्ट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम लोग थोड़ा सा उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पहले टारगेट मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, और टारगेट मॉलिक्यूल के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं? स्टार्टिंग मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रेट्रोसिंथेसिस क्या बोलता है कि रेट्रो मतलब क्या होता है? अपोजिट, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? नई प्रोसीजर। ठीक है, या फिर नई प्रिपरेशन। ठीक है, तो अपोजिट वे से मतलब रिवर्स जाके हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन को ऑकर्ड करेंगे, रियल रिवर्स रिएक्शन होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रोसिंथेसिस या फिर डिस्कनेक्शन अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच के कुछ बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, जो पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो देखते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। डिस्कनेक्शन अप्रोच। ठीक है, और सबसे पहले देखेंगे उसके बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट। तो पहला है टारगेट मॉलिक्यूल। हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि टारगेट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। एक एक करके हम लोग टर्मिनोलॉजी देखते जाएंगे, आप लोगों को क्लियर होते जाएंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल होता क्या है। ठीक है, तो टारगेट मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में सबसे पहले लिख लेती हूँ, द मॉलिक्यूल टू बी synthesized for synthesis of this target molecule
a synthetic route must be designed to give a pure sample of a target molecule using convenient and efficient procedure. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल अ सिंथेटिक रूट मस्ट बी डिजाइन्ड टू गिव द प्योर सैंपल ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल. ठीक है, अब कंसिडर करते हैं वो टारगेट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है. तो देखो ये डबल बॉन्ड ओ ईस्टर ग्रुप लेते हैं हम लोग. ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया? ये ईस्टर लिया. ठीक है, अब ये ईस्टर ग्रुप जो लिया है, जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का टारगेट मॉलिक्यूल. अब टारगेट मॉलिक्यूल इसको ही क्यों बोला? क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखी वो पहले समझ लो. द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस टारगेट मॉलिक्यूल. ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम लोग को क्या करना है? सिंथेसिस करना है. वो हम लोग कौन से साइड में लेंगे? आप लोग जानते होंगे, बेसिक है ये. हमेशा हम लोग रिएक्टेंट कौन से साइड पे लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, प्रोडक्ट कौन से साइड में लेते हैं? राइट हैंड साइड पे. ये वाला कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे. ठीक है, छोटे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा. तो यहाँ पे क्या देखना है हम लोग को? टारगेट मॉलिक्यूल. ठीक है, तो टारगेट मॉलिक्यूल थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कनेक्शन में क्या करते हैं अपन? अपोजिट करते हैं. ठीक है, जो प्रोडक्ट रहता है वो कहाँ पे लेते हैं हम लोग? टारगेट मॉलिक्यूल को हमेशा किस साइड पे लिया जाता है? लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, तो टारगेट मॉलिक्यूल ये हो गया हम लोगों का. ठीक है, उस टारगेट मॉलिक्यूल को जिसको हम लोगों को सिंथेसिस करना है वो हम लोग हमेशा कहाँ पे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, और सिंथेटिक रूट मस्ट बी डिजाइन. अब इसका क्या किया जाएगा? सिंथेटिक रूट डिजाइन किया जाएगा. ठीक है, अब सिंथेटिक रूट देखो कैसा डिजाइन टू गिव द प्योर सैंपल ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल. ठीक है, इसके थ्रू क्या मिलेगा आप लोगों को? प्योर सैंपल, स्टार्टिंग मटेरियल आप लोगों को मिलेगा. इसका डिसकनेक्शन करने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं? इसको यहाँ से क्या करते हैं? डिसकनेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? डिसकनेक्ट. ठीक है, अब डिसकनेक्ट करने के बाद क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे. ये हो गया डबल बॉन्ड. ठीक है, और उसके बाद प्लस OPH. चलो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया. ये क्या है? डिसकनेक्शन. इसको क्या बोलेंगे? डिसकनेक्शन. क्या बोलते हैं हम लोग? डिसकनेक्शन. ये क्या है गाइस? ये है रेट्रोसिंथेटिक एरो. रेट्रोसिंथेटिक एरो. ठीक है, अब हमेशा ध्यान में रखना रेट्रोसिंथेटिक एरो किस वजह से दिखाया जाता है? डबल लाइन में. ठीक है, और डबल लाइन में दिखाने के बाद यहाँ पे हमेशा जो बॉन्ड आप लोग ब्रेक कर रहे हो, जिसका रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हो वो लिखना. तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन का है. ठीक है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है. तो हम लोगों ने कौन सा किया? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या किया? ब्रेक किया. मतलब ईस्टर लिंकेज या फिर ईस्टर बॉन्ड को क्या किया हम लोगों ने? ब्रेक किया. ठीक है, तो यहाँ पे CO बॉन्ड को ब्रेक कर दिया. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? डिसकनेक्शन. जहाँ पे हम लोगों ने मेंटली उसको ब्रेक डाउन किया उसको क्या बोला जाएगा? डिसकनेक्शन. ठीक है, मेंटली ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड. ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? डिसकनेक्शन. और उसके बाद यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? रेट्रोसिंथेटिक एरो. ठीक है, और जो हम लोग जिसको ब्रेकडाउन कर रहे हैं उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? उस रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ तक के तो हो गया. अब ये क्या है? इन दोनों को क्या बोला जाता है? सिंथॉन. अब सिंथॉन्स मतलब क्या? ठीक है, हर एक की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग. सिंथॉन मतलब क्या होता है? ये होता है आइडियलाइज फ्रैगमेंट ऑफ कटायन और अनायन. आइडियलाइज फ्रैगमेंट ऑफ कटायन और अनायन. क्या होता है सिंथॉन? आइडियलाइज आइडियलाइज फ्रैगमेंट ऑफ द कटायंस एंड द अनायंस. ठीक है, जो कैसे मिलते हैं हम लोगों को? आइडियलाइज फ्रैगमेंटेशन ऑफ कटायंस एंड द अनायंस हम लोगों को मिलते किस वजह से है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन करके. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं, डिसकनेक्शन अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, तो मिलेगा कैसे? कटायंस एंड द अनायन फ्रॉम डिसकनेक्शन अप्रोच के थ्रू. किसके थ्रू? डिसकनेक्शन अप्रोच के थ्रू हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे डिसकनेक्शन अप्रोच के थ्रू आप लोगों को सिंथॉन मिलेंगे जो कि कौन से फॉर्म में होंगे? कटायंस और अनायंस के फॉर्म में. इसको क्या फ्रैगमेंट भी बोला जाता है. ठीक है, अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा और निगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा. तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में बॉन्डिंग है. आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के तौर पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज देना. ठीक है, अब
अब यहाँ पे देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बन। तो क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ऑलरेडी इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तो यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो ऑब्वियस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। तो पॉजिटिव निगेटिव किस वे से दिया मैंने, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है गाइस, ठीक है। अब आते हैं कि डिस्कनेक्शन अप्रोच मतलब क्या होगा, ठीक है। आप लोगों को टारगेट मॉलिक्यूल तो क्लियर हो चुका होगा। टारगेट मॉलिक्यूल क्या बोला है, फिर से एक बार देखते हैं। द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस टारगेट मॉलिक्यूल अ सिंथेटिक रूट मस्ट बी डिजाइन्ड टू गिव अ प्योर सैंपल ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल यूजिंग द कन्वीनिएंट एंड द एफिशिएंट प्रोसीजर, ठीक है। उसी को क्या बोला जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल। जिसको आप लोग सिंथेसिस करेंगे उसको बोला जाता है टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। जहां से आप लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और जहां से आप लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हो वहां पे डिस्कनेक्शन का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। और जो बॉन्ड आप लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हो उसको रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा, जो बॉन्ड आप लोग क्या कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो। देन उसके बाद ये डिस्कनेक्शन करने के बाद पॉजिटिव साइन किसके ऊपर दे और नेगेटिव साइन किसके ऊपर दे, तो पॉजिटिव साइन किसके ऊपर देना, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसके ऊपर निगेटिव साइन, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो ये दो फ्रेगमेंट मिलेंगे डिस्कनेक्शन करने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथॉन। सिंथॉन क्या है, आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट ऑफ द कैटायन एंड द एनायन फ्रॉम दिस डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक है। जब डिस्कनेक्शन अप्रोच कोई भी रिएक्शन में ऑकर होगा तब जो कैटायंस और एनायन फॉर्म होंगे उसको बोला जाएगा सिंथॉन, ठीक है। अब देखते हैं आगे सिंथॉन सिंथेटिक इक्विवेलेंट किसको बोला जाएगा, ठीक है। अब सिंथेटिक इक्विवेलेंट मतलब क्या, तो देखो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है तो अपोजिट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा Cl, ठीक है। मतलब क्या होगा, पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट को वो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, Br, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव PH, और यहाँ पे आएगा OH, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है गाइस। अब तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग देख रहे थे टारगेट मॉलिक्यूल, उसमें हम लोग देख लिया है सिंथॉन। सिंथॉन आप लोगों को समझ में आ गया होंगे। कैटायंस एंड द एनायन जो फ्रेगमेंट होता है डिस्कनेक्शन के बाद उसको बोलते हैं हम लोग सिंथॉन। ये है रेट्रोसिंथेटिक एरो, और उसके बाद हमेशा ध्यान में रखना जिसको आप लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हो वो बॉन्ड यहाँ पे लिखना, ठीक है। और ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसको क्या बोला जाएगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। एक बार आप लोग इसको देख लो, एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसके बाद हम लोग आगे वाला पोर्शन देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होगी। सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट मतलब होता है रियल केमिकल कंपाउंड दैट कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ द सिंथॉन, ठीक है। रियल केमिकल कंपाउंड that carried out the function of सिंथॉन, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। जैसे कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, PH डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अब सिंथेटिक इक्विवेलेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल, वही क्या रहता है हम लोग का स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। और इसका क्या होगा, OH एंड द PH, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। मतलब सिंथॉन की सारी जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है वो शो करने का काम करेगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब डिस्कनेक्शन अप्रोच किसको बोला जाएगा, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होंगी वो समझ लेते हैं। डिस्कनेक्शन अप्रोच मतलब बोला जाता है अ लॉजिकल अप्रोच
logical approach of the organic synthesis, logical approach of the organic synthesis, which involve breaking down of the target molecule to the suitable starting material by which the imaginary breaking of bond and functional group interconversion, ठीक है। एक ऐसा लॉजिकल अप्रोच लिया जाएगा कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, इमेजिनरी, वहां पे क्या किया जाएगा, इमेजिनरी बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाएगा। और ब्रेक डाउन किसके थ्रू, एक तो इमेजिनरी आप लोग ब्रेक डाउन करो, नहीं तो क्या एफजीआई मतलब ही हो जाए फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के थ्रू क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा। उसको भी बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, आर नोन एज डिस्कनेक्शन अप्रोच और रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है। इसी को क्या बोला जाएगा, एक तो डिस्कनेक्शन अप्रोच, नहीं तो रेट्रोसिंथेसिस। जो हम लोगों ने ये पूरी रिएक्शन कैरिड आउट की, इन सबको क्या बोला जाता है, डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक है। क्या बोला जाता है, डिस्कनेक्शन अप्रोच। और डिस्कनेक्शन मतलब क्या होता है, मेनली डिस्कनेक्शन होता है इमेजिनरी ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। क्या होता है, इमेजिनरी ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो होता है डिस्कनेक्शन अप्रोच। अब इसमें जो एफजीआई मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, ये जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है एफजीआई। क्या लिखते हैं हम लोग, एफजीआई, ठीक है। एफजीआई मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो इसमें होता क्या है, वन फंक्शनल ग्रुप is converted into the another functional group, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, एफजीआई। एक फंक्शनल ग्रुप को अनदर फंक्शनल ग्रुप में हम लोग जब कन्वर्जन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वन फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फंक्शनल ग्रुप, उसी को क्या बोला जाता है, एफजीआई। क्या बोलते हैं हम लोग, एफजीआई, ठीक है। तो ये थे बेसिक। सबसे पहले हम लोगों ने देखा टारगेट मॉलिक्यूल किसको बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जहां पे डिस्कनेक्शन करोगे, ठीक है, तो डिस्कनेक्शन मतलब क्या है, इमेजिनरी ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। अब इमेजिनरी ब्रेकिंग हमेशा ध्यान में रखना, जहां पे भी हम लोग डिस्कनेक्शन करते हैं ना, वहां पे थोड़ा फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले डिस्कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कनेक्शन किया जाएगा, तो उसी क्या बोला जाएगा, डिस्कनेक्शन। रेट्रोसिंथेटिक एरो, ठीक है, रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर जिस बॉन्ड को हम लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वो बॉन्ड आप लोगों को लिखना पड़ेगा। देन वो होने के बाद इन दोनों को क्या बोला जाता है, सिंथन मतलब क्या होता है, द फ्रैगमेंट, ठीक है। एक ऐसे फ्रैगमेंट होंगे जहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा, कटायंस और अनायंस कब, डिस्कनेक्शन करने के बाद, ठीक है। तो दो फ्रैगमेंट आते हैं यहाँ पे, एक रहता है कटायन, दूसरा रहता है अनायन। ये इसको क्या बोला जाता है, जब हम लोग सिंथेटिक उसका इक्विवेलेंट लिखते हैं तब हमेशा ध्यान में रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से लेते हैं हम लोग, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के सिंथेटिक इक्विवेलेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा एफजीआई। अभी हम लोग देखेंगे सिंथॉन्स कैसे होते हैं, उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट कौन से आते हैं, ठीक है। अगर इस वे का अगर सिंथॉन है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखा था पीएच डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो अगर ऐसे कार्बोकटायंस है तो उसके सिंथॉन्स क्या होंगे, वो सारे हम लोग चार्ट के तौर पे देखते हैं।
तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे सिंथॉन और उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट कौन से होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को कहाँ पर जब आप लोग डिस्कनेक्शन करोगे तब आप लोगों को ये सारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट काम में आएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आर पॉजिटिव, ठीक है। आर मतलब यहाँ पे ध्यान में रखना अल्किल ही ग्रुप होगा, अरिल नहीं, ठीक है। कौन सा ग्रुप होगा? अल्किल ग्रुप। अरिल ग्रुप यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो आर इज अल्किल ग्रुप, ठीक है। आर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा? आर बी आर, आर आई, उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा? आर बी आर, आर आई और आर ओ एम एस एंड आर ओ टी एस, ठीक है। इतने आएंगे। फिर उसके बाद अगर आर ओ एच इस वे से है, ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखोगे उसको? यहाँ पे बनेगा आर डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब क्या आएगा उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट? कीटोन, ठीक है। अगर उसके बाद आर ओ एच है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आर ओ, ठीक है, इस वे से बन जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद ईथर बनेगा। अब उसके बाद अगर यहाँ पे इस वे से ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब क्या? तो यहाँ पे कीटोन कंसिडर कर सकते हैं। अगर कीटोन है तो यहाँ पे क्या बनेगा? आर डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है, आर डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। उसके बाद आर अगर निगेटिव है, ठीक है, आर अगर क्या है? निगेटिव है, तो वहां पे निगेटिव स्पेसिस में अटैच होंगे आर एम जी बी आर, आर एल आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर इस वे से है, मतलब कार्बोनाइन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आर डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, या फिर अनहाइड्रेटेड ग्रुप का भी फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि आर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे बन जाएगा आर, ठीक है। अब सिर्फ एक ही बचा है। अगर यहाँ पे ऐसा है डबल बॉन्ड ओ निगेटिव और यहाँ पे ई टी ओ, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा? ई टी ओ, मतलब अपना ईस्टर ग्रुप, और यहाँ पे क्या बनेगा? सी एच थ्री भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद ई टी ओ डबल बॉन्ड ओ, फिर से अगर डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी ओ, ठीक है। तो इस वजह से भी आप लोग क्या कर सकते हो? उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिख सकते हो। ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर जहाँ पे भी आप लोग डिस्कनेक्शन कर रहे हो, अगर आप लोग को ये सारी चीजें पता ही नहीं रहेंगी तो आप लोग डिस्कनेक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। तो हर एक का सिंथॉन्स जो है वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग इसको देख लो, ठीक है। अगर आर ग्रुप है, आर पॉजिटिव, तो आर बी आर, आर आई, आर ओ एम एस और आर ओ टी एस, ठीक है। अगर वहां पे कार्बोकैटायन है तो वहां पे क्या आएगा? एच ग्रुप हट जाएगा, ठीक है, वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आर डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन, ठीक है। और अगर कार्बोकैटायन और एक ऐसा है जहाँ पे आरओएच है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एच लॉस हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इस वे से है तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। उसके बाद आर निगेटिव है तो आर एम जी बी आर, आर आई, और उसके बाद लास्ट में अगर कार्बोनाइन है तो आप लोगों को इस वजह से भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिख सकते हो। अगर ऐसा है कार्बोनाइन तो उसका कैसे बनेगा? इस वजह से, ठीक है। मतलब निगेटिव की जगह ऑब्वियस है पॉजिटिव को अटैच करना ही आप लोगों को, ठीक है। और पॉजिटिव जहाँ पे वहां पे कौन सा जाएगा? निगेटिव ग्रुप जाएगा, ठीक है। ये तो था सिंथोन एंड द सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्कनेक्शन अप्रोच किया कैसे जाता है और उसकी गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोग इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देते जाओ। मैं इसके नोट्स भी आप लोगों को दे सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे बता देंगे। थैंक यू।